कुछ और बड़े क्षेत्र हैं, जैसे अब ऑटो सेक्टर है, उसको लेकर के क्या उम्मीद है आपकी? ऑटो को तो हम कंजम्पशन का पार्ट रखेंगे, लेकिन इतना कंफ्यूजन बना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ा भी जाए या जीवन से इसको निकाल ही दिया जाए। अब कल ही बात हो रही थी कि ये E20 फ्यूल अभी बहुत बड़ा इशू बन गया है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। कई सारी गाड़ियों का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उठवा-उठवा के लेके जा रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या आपके सत्य सामने है? आपके सामने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ भाई, इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब नहीं होती हैं, और आपके सामने कंज्यूमर कहते हैं कि इथेनॉल के चलते मेरी गाड़ी खराब हो गई, और उसको बताने वाला कौन है? तो उसको बताने वाला मैकेनिक है, जो गाड़ी को ठीक कर रहा है खराब होने की हालत में। आप एक्सपर्ट की बात मानेंगे या मैकेनिक की बात मानेंगे? अब तो डिसाइड करना पड़ेगा, डॉक्टर तो वही होता है जो ठीक करता है ना, तो हम किसकी बात मानें? हम ज्ञान देने वाले की बात मानें कि जो डॉक्टर वो दवाई दे के ठीक कर रहा है उसकी बात मानें? लेकिन ये चीज़ ऐसा भी नहीं है, सिंपल है। इसमें ना बहुत सारा आपका वो न्यूज़ मॉन्गरिंग ये सब चलता रहता है। इसलिए अभी बहुत क्लैरिटी तो नहीं आएगी। लेकिन ये इसमें भी राजीव जी 2 तरह की प्रॉब्लम हुई है। एक जो सुना गया है वो ये है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि E20 ऑनवर्ड्स कॉम्प्लायंट नहीं हैं। दूसरा जो सुना गया है हाइब्रिड व्हीकल जो मोस्टली टोयोटा टाइप की कंपनीज़ बनाती हैं। जो प्योर पेट्रोल, प्योर डीज़ल व्हीकल हैं जो E20 ऑनवर्ड्स कॉम्प्लायंट हैं, उसमें नहीं सुना गया है। लेकिन फिर एक दूसरी बात ये भी होगी ना कि आप तो जाने वाले हैं E80, तो कोई भी गाड़ी खरीदेगा E20 तो क्या हम हर 2 साल में गाड़ी बदलते चले, पैसा कहाँ से नहीं, लाएँगे दूसरी बाबा? चीज़ एक बात बताइए सुमेश जी, आमतौर पे जहाँ भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिलता है, वहाँ पर ग्राहक के सामने विकल्प दिया जाता है कि भई ठीक है, आप बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल लेना चाहते हैं, ले लीजिए। आप ब्लेंडेड लेना चाहते हैं, आपकी गाड़ी उसके हिसाब से बनी हुई है, तो आप ले लीजिए। आप E20 लेना चाहते हैं, आप लीजिए। E85 लेना चाहते हैं, लीजिए। लेकिन वो आपके ऊपर चॉइस है, आपको पसंद दी गई है, आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, अपनी गाड़ी के हिसाब से चुन लीजिए, अपने बजट के हिसाब से चुन लीजिए। यहाँ पर तो फ़ोर्स्ड मामला है, ज़बरदस्ती का, कि भई आपको यही लेना पड़ेगा, आपके सामने दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं है, वही तो बात है। अब ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो यही है कि सरकार और रेगुलेटर ने डिसीज़न ले लिया, तो डिस्कशन पेपर एक नाम के लिए फ्लोट किया जाता है, होता कुछ नहीं है। तो ये अगर फ़ोर्स किया जा रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और ये बहुत बड़ा मतलब बहुत चिंता की बात हो रही है। जी, फेस तो आगे कर और रहे भी हैं हम चीज़ें इसको। फ़ोर्स्ड होने जा रही हैं। अब जैसे दिल्ली में कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद आपको सामान्य पेट्रोल वाली बाइक्स नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ़ ईवी वाली बैटरी वाली बाइक मिलेगी। अब उसके चलते पूरे दिल्ली में अगर आप देखें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, उसके लिए आपको अलग-अलग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लोग गलियों में अपने घर से 100 मीटर दूर या 500 मीटर दूर कहीं पे बाइक खड़ी करके अपने घर के अंदर जाते हैं। वो चार्ज कहाँ करेंगे? चार्जिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास? रियल प्रॉब्लम है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बाद भी रियल प्रॉब्लम है राजू जी, बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ही पैथेटिक है। ये लोग दिखाते हैं कि 20 से 80% आधा घंटा में हो जाता है, लेकिन 80 से 20% जो है ना, वो भी आपका 50 किलोमीटर में हो जाएगा। जो मेन डिप्लीट होती बैटरी का स्ट्रेंथ 80 टू 100 वाला ही मेन रहता है, जो कोई कोई प्रचार नहीं करता है। जो चलाए वो दिन समझ ले, आप चलाए छोड़ लीजिए, अपना फ़ोन उठा के देख लीजिए। 100 का 80 होने में टाइम लगेगा, 80 का 50 होने में टाइम लग 80 का 20 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 20 से तो पुटअप करके 0। लेकिन अब वही है कि ये सरकार ज़िम्मेवारी से काम करे नहीं करे, वो तो सरकार दूसरी है, मैं चीज़ हम ये उसमें क्या है कर सकते कि हैं। अगर आपके घर में जगह है भी चार्जिंग करने के लिए, तो ज़्यादातर घरों की वायरिंग जो होती है, वो इस तरह के हाई लोड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती है। बाइक की तो एक बार शायद फिर भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप यही चीज़ एकदम फ़ोर्स करने लगें फ़ोर व्हीलर के मामले में, तो वहाँ तो एक फ़ोर व्हीलर की चार्जिंग का मतलब है आप 2 एसी एक साथ चला रहे हैं। तो बिल्कुल सही चीज़ है ना राजीव जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर पॉलिटिशियंस, ये बहुत मिसहैंडल्ड चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं ऑटो चीज़ें समझता हूँ। एक फ़ेयर डिग्री तक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक फ़ेयर डिग्री तक मैं समझता हूँ। ये जिस तरह से फ़ोर्स किया जा रहा है, जो आपको E20, 25 आपको 2030 में होना था, जस्ट बिकॉज़ मैं अचीव कर लिया टारगेट अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि अब प्रचार कर पाएँ, क्योंकि भारत में चीज़ों का प्रचार बहुत होता है। चाइना का हम नाखून के बराबर भी नहीं है।
और चाइना कोई प्रचार नहीं करता है, लेकिन हम प्रचार बहुत करते हैं। हमारा ये 2025 में जब 2030 का टारगेट था, थोड़ा चैन से कर लेते, आपके ही अपने लोग हैं, वही नहीं बर्बाद होते। लेकिन नहीं, हमको करके उधर में पोस्टर लगाना है, लगा दीजिए। बट ये फेलियर तो होने वाला है और परेशानी जैसे हम लोगों को होती है, तय बात है, होगी। जी, तो इस कन्फ्यूजन वाले माहौल में क्या आपको लगता है कि जो ग्राहक है, वो खरीदारी के फैसले टालेगा और इसके चलते हमें एक ऑटो स्लो डाउन आगे आने वाले महीनों में दिख सकता है? ऐसी सोच बिल्ड हो रही है, ये फैक्ट है। ऐसी सोच बिल्ड हो रही है, लोग अपनी जो खरीदारी है, वो डेफ़र करने की सोच रहे हैं। लेकिन जो एक कंपल्सरी जो कंपल्शन है, वो बाइंग तो होगी, एक वो बाइंग होगी और दूसरी जो एक आप समझें कि डिस्क्रिशनरी बाइंग, जो भी लग्ज़री सेगमेंट की बाइंग है, वहाँ वहाँ पे ये डिमांड इलास्टिक नहीं हो सकता ना। जो आपका कंपल्शन है और जो आपका लग्ज़री है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। लेकिन जो आपका मास सेल्स का प्रोडक्ट है, वो बहुत इलास्टिक होता है और वो होगा। जी। लेकिन देखिए हमारे जो ये ऑटो वाले भाई हैं ना, ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। पूरा ईवी भर-भर के बना रहे हैं। आपका ईवी चले, जले, बैटरी चार्ज नहीं हो, लेकिन आपको ईवी बना के बेच देंगे। उनका सेल्स कम नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो बेच देंगे और हम खरीद भी लेंगे। भले ही उसके बाद स्कूटर ऑटो में लोड करके ले जाते हुए आपको पाए जाएँगे लोग, लेकिन वो बेच देंगे। इसलिए सेल्स की आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, वो सेल्स कर देंगे। नहीं, आप 2 बातें बोल रहे हैं। आप ऑटो कंपनियों की सेल्स स्किल पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि लोग जो हैं उनकी डिमांड कम होगी, लोग अपने फैसले टालेंगे। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि टालेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जो बात हो रही है, अभी ये कितना वो मैच्योर हो गया है ये नहीं पता, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बीज बोया जाता है ना राजीव जी, अगर बीज बो दिया गया कि ये साबुन से आपके बाल पकते हैं, कितना भी अच्छा वो साबुन रहे, लेकिन वो जो डाउट वाला जो सीड डाल दिया गया, उसके कारण से साबुन का सेल नहीं होगा। तो ये जो बीज बोया जा रहा है कि E20 से जा रहा है, आपका गाड़ी खराब हो रहा है, आपकी ये गाड़ी उधर में मिली पड़ी है, वो मिली पड़ी। ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये टोटली अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है कि लोग प्रोलॉन्ग करें, ऐसी सोच बिल्ड हो रही है। अब ये सोच एक्चुअली मैच्योर जी, हो जाएगी कि नहीं, इसका अभी मेरे पास कोई आंसर नहीं है। जी।